मॉर्निंग विद्यार्थियों। अब भी करेंगे विद्यार्थियों कि भाई स्रोत कौन कौन से हैं। बेटा स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस, ठीक है ना। कभी स्रोत का मतलब ये समझो कि भाई स्रोत का मतलब क्या है कि जैसे जो यमुना नदी है उसका स्रोत यमुनोत्री है, ठीक है ना। जैसे वृक्ष हुआ कि उसका जो स्रोत हुआ वो एक बीज हुआ, इस प्रकार ये स्रोत है। तो विद्यार्थियों इसमें प्रमुख रूप से एक तो पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों साहित्यिक स्रोत, ये प्रमुख है। दो स्रोत प्रमुख हैं आप लोगों के लिए। जबकि होते तो ये भी हैं कि भी विदेशी वृत्तांत से तात्पर्य विद्यार्थी के जो भी यहाँ पे यात्री आए और जो भी दूसरे देशों में विदेशों में हमारे देश के बारे में या राज्य के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। जैसे हरियाणा के संदर्भ में कहें हम कि भी हून सांग, या इससे पहले कौन आए थे फायान, ठीक है ना। फायान पहले, फिर हून सांग, उसके बाद इत सिंह ये आए। फिर उसके साथ बाद कौन आए एल बरूनी ये आए बच्चों। ये आए थे, इन्होंने किताबुल हिंद लिखा था एल बरूनी ने, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों, तो हरियाणा के बारे में भी स्रोत यही है कि भाई यहाँ पे जिसने भी शासन किया है, कि ये मान लीजिए हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे मौर्य जो वंश उन्होंने शासन किया है तो किया है, यहाँ पे शक उन्होंने किया है, यहाँ पे प्रतिहार है उन्होंने किया है, यहाँ पे चौहान है उन्होंने किया है, यहाँ पे हर्षवर्धन है उन्होंने किया है, ठीक है, आदि एटसेट्रा। तो इनके बारे में इनके या तो यहाँ पे सिक्के मिलेंगे या कोई ताम्रपत्र मिलेगा, ठीक है। जैसे हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन के ताम्रपत्र मिला, कहां पे मिला कुस्ताब। ये किसका नाम है, ये विद्यार्थियों सोनीपत का पहले का नाम है हर्षवर्धन समय, ठीक है ना। हर्षवर्धन समय का नाम विद्यार्थी। तो यहाँ पे एक जो ताम्रपत्र मिला, यहाँ पे इसमें इनके जो वंश की वंशावली ये मिली है कि भी प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, फिर उनसे पहले ये इस प्रकार की वो मिले। यहाँ पे सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के ये मिले हैं। इसी प्रकार ये देखिए कि भाई जो गुप्त है, गुप्तों का दिन रहा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है। इनके भी सिक्के मिले रोहतक में, खोखराकोट में, ठीक है, और जगह भी मिले हैं, बनावली है वहां भी मिले हैं। तो विद्यार्थियों कहने का तात्पर्य कि जो पुरातात्विक है ना, ये हम ये कहें भी सिक्के मिल जाए, अभिलेख मिल जाए और कोई ताम्रपत्र या किसी प्रकार का पत्थर, इस प्रकार का ताम्रपत्र ये मिल जाए, मर्दभांड मिल जाए। मर्दभांड का मतलब विद्यार्थियों मटके मिट्टी के ये मिल जाए, ठीक है ना। कोई स्मारक मिल जाए, भवन स्मारक आदि, इस प्रकार को कहते बच्चों पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, इसको कहते हैं। तो प्रश्न ये बना कि भाई पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं।
तो सिक्के भी है, अभिलेख भी है, ताम्रपत्र भी है, मर्द भांड भी है और स्मारक भी है, या भवनों को वो भी है। कहने मतलब ये कि जो भी पुराना सामान मिल जाए वो सब कुछ पुरातात्विक है। पर्सन ये बना इसमें से, ठीक है। मर्द भांड से तात्पर्य है कि जो मिट्टी के बर्तन, जो घरों में हम मटका प्रयोग करते, पीचर प्रयोग करते, वे है बच्चों। अब जैसे साहित्यिक स्रोत है, ठीक है ना, इसके बारे में कभी दिग निकाय, मध्यम निकाय, बुद्ध से संबंधित में, इसमें हरियाणा जिक्र है। फिर दूसरी बात महाभारत, उसमें जिक्र है। पुष्पदंत ने लिखा, उनमें जिक्र है। फायान ने लिखा, उसमें जिक्र, उसमें सॉरी बाण भट्ट ने लिखा, उनमें जिक्र है। कलहन की जो तरंगनी जो जम्मू कश्मीर में लिखी, कलहन राजतरंगिणी, उसमें जिक्र है। तो प्रश्न ऐसे बनते विद्यार्थियों, भी किस पुस्तक में हरियाणा का जिक्र है कि भी राजतरंगिणी, उसमें जिक्र है। पर ऑप्शन दे दिया आपके पास आपको, तो ये बनता प्रश्न, ठीक है, कि भी किस पुस्तक में हरियाणा का वर्णन नहीं है, तो उसमें नहीं होगा, जो भी पुस्तक में नहीं है। तो किस विदेशी यात्री ने हरियाणा का वर्णन किया? फायन ने भी किया, हुनसांग ने भी किया, इचिंग ने भी किया, एल्बर्न ने भी किया, इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो कहना तात्पर्य बच्चों ये कि भाई ये जो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, ये भी जरूरी है, इनमें से ही पर्सन बनते हैं, ये नहीं कि इनमें से पर्सन नहीं बनते। जैसे पेवा है, प्रतिहार जो वंश, पेहवा, यह अभिलेख इनका है, राजा भोज का, कि प्रसिद्ध घोड़ों का मेला लगता था यहाँ पे, प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, चौहानों के अधीन रहा था हरियाणा और दिल्ली, ये उनके अधीन रहे थे। तो विद्यार्थियों ये बातें पर्सन कितने बना लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो गए मैं वही समझा रहा हूं बस आपको, और उसके बाद आपने पढ़ना है। तो इसके साथ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने दौरा किया बच्चों हरियाणा का। इन्होंने हरियाणा के जो पुरातात्विक जो पुराना सामान था, जो दबा हुआ था, उसकी तरफ इनका ध्यान गया। इसके बाद फिर रोजर्स आए, इन्होंने दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर दयाराम साहनी, इन्होंने दिया ध्यान। फिर एच.एल. श्रीवास्तव, इन्होंने ध्यान दिया। फिर डॉक्टर सूरज भान, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, सूरज भान, इनका ध्यान गया, इन्हें खुदाई भी की, ठीक है ना। तो सबसे जो प्राचीन जो है, मान लीजिए हम ये माने कि वो अशोक का स्तंभ है। किसका स्तंभ बच्चों? अशोक का। कहां पे है? तोपड़ा, ये था। इस पे 7 अभिलेख है। प्रश्न आया कितने अभिलेख लिखे हुए हैं? 7 लिखे हुए हैं। किसके द्वारा स्थापित किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। कहां पे किया गया? तोपड़ा में किया गया। तोपड़ा कहां है? यमुनानगर में है। कितने प्रश्न निकालो बच्चों, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर, लेकिन निकाला करो, उससे ये होगा कि आपका IQ बढ़ेगा, प्रश्न बनाने आएंगे, प्रश्न छाटने आएंगे, ये है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर सुग, यमुनानगर, सुग यानी बच्चों
कुरुक्षेत्र यहां है, ठीक है ना। तो जो सुग है इसे मिले बच्चों पुराना सामान, ठीक है। तो सबसे जो और पुरानी बात करें हम कि भाई अरावली की पहाड़ियां और शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की जो पहाड़ियां बच्चों उत्तरी हरियाणा में, जो हम कहे यमुनानगर उस साइड में है। अरावली किस में है? दक्षिण हरियाणा में, महेंद्रगढ़, नालरो, रिवाड़ी, गुड़गांवा, फरीदाबाद इस साइड में होते हुए बहुत पुरानी पहाड़ियां विद्यार्थियों, ठीक है, बहुत ही पुरानी पहाड़ी है। अब है कि भाई अमीन की थे का मतलब बच्चों टीला है और कुछ नहीं है। ये कुरुक्षेत्र में है, क्योंकि सारे जितने भी थे सारे सारे टीले थे, ये ध्यान रखिए। पोलर की थे टीला, इसका मतलब है टीला। ये कहां पर है? ये कैथल पे है। फिर बात चलती है कि भाई सभ्यताएं कौन कौन सी रही। जैसे वैदिक युग आया उससे पहले बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका भी रहा है केंद्र, यहां पे काफी मजबूत केंद्र है। वो बाद में बताओ, सिंधु घाटी करवाएंगे जब। एक शीशवाल सभ्यता है, शीशवाल, ये हिसार जिले में बच्चों चौतंग नदी उस पे किनारे पे ये है, ठीक है। एक जैसे गुजरी का महल या गुजरी महल कहां पर है? हिसार में है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बनवाया बच्चों। क्यों बनवाया? इनकी एक रानी थी, इनकी एक रानी थी और उसका नाम गुजरी नहीं था, ध्यान रखना बात। ये जो गुज्जर जाति है उसकी रानी थी, उस जाति से बिलोंग करती थी। एक दिन फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने गए हुए थे, फिर वहां पे एक लड़की को देखा, उनसे उसको प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद फिर उनसे शादी की और अपने घर ले आए, महल में ले आए, उनके लिए एक महल बनवा दिया। तो जो गुज्जर जो जाति है उससे फिर गुजरी निकला है शब्द, ठीक है। हाँ थी इनकी रानी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हिसार में एक महल और भी है गुजरी नाम से मध्य प्रदेश में, तो दोनों गुजरी महल है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। हरियाणा का अलग है और जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उसका अलग है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, रोजर सैचल श्रीवास्तव, डॉक्टर सूरजभान और दूसरे विद्वान मार्कोलॉजिस्ट जिन्होंने ये किए कि सबसे पहला अशोक का स्तंभ तोपड़ा में। फिर हाँ तोपड़ा की एक बात रह गई कि फिरोज शाह तुगलक जो गुजरे महल बनवाए, इन्हीं ने ये तोपड़ा के स्तंभ को यहां से उखाड़ करके फिर ये दिल्ली ले गए, इनको दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये अपने मूल स्थान से हटा दिया गया और फिर इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया। प्रश्न ये बना कि भैया तोपड़ा का किसका है? अशोक का है। वहां से किसने हटवाया? फिरोज शाह तुगलक ने हटवाया। कहां पे लगवाया? दिल्ली लगवाया, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न क्रॉस बनते कितने बना लो आप, इसलिए इस बात को भी सीखो, ये टेक्निक को भी सीखो कि हाउ टू मेक क्वेश्चंस टू क्रॉस ईच अदर, कोटेशन या डेफिनेशन या जो उसकी पर्सन की जो वो है उसको कैसे करें, फिर और अच्छा कर पाओगे विद्यार्थियों, ठीक।
ठीक है, फिर कोई भी पर्सन आता है एग्जाम में आता है, फिर उसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये प्रमुख बात है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, तो इसको दोहराना जरूर और पर्सन जरूर बनाना। ठीक, धन्यवाद सभी का।